नाज़रीन प्रोग्राम के यानी में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब के साथ। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लंदन से सीनियर नायब सदर भी हैं और रावलपिंडी में NA62 से इलेक्शन भी लड़े हैं। रावलपिंडी में आपको ख़ास टास्क देकर भेजा गया है चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब भी हैं। लंदन में मियाँ नवाज़ शरीफ ने जितना भी अरसा गुजारा नासिर भट्ट साहब को उनके साथ देखा भी गया और आपने हर वक्त उनके साथ गुजारा। पार्टी पॉलिसी को बेहतर समझते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ की पॉलिसी को बेहतर समझते हैं। पूछते हैं कि मियाँ साहब ने नासिर भट्ट साहब को किस एजेंडे के साथ पाकिस्तान भेजा है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया जाए और क्या क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले इलेक्शन में क्या क्या हिकमत अमली करेंगे। आप खुद भी NA62 से उम्मीदवार है जी। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब बताएं, आप नून लीग के लंदन से सीनियर नायब सदर भी हैं, NA62 से आप इलेक्शन भी लड़े हैं, तो मुस्लिम लीग नून में मियाँ साहब के बहुत करीब समझा जाता है आपको। आपने मियाँ साहब के साथ बहुत अरसा लंदन में गुजारा, उनके जितनी भी मुश्किलात थी आप उनके साथ साथ पाए गए हैं। तो क्या समझते हैं कि आप रावलपिंडी में भी मुस्लिम लीग नून के लिए वैसे ही साबित होंगे जैसे लंदन में मियाँ साहब के लिए साबित हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मेरा तारुफ कराया। मैं मियाँ साहब का सिपाही भी हूँ और उनके लिए हर वक्त हाज़िर रहता हूँ क्योंकि वर्कर का यही काम है अपने कायद का हुक्म माने। आपने बात की तो मैं जब यहाँ आया तो उस वक्त पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि पंजाब की जो सूबाई असम्बली थी वो तहलील हो गई थी और इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी। तो मुझे मियाँ साहब ने हुक्म किया, मैं यहाँ आ गया। मैंने कागजात जमा करा दिए PP 16 के और उसके बाद वो इलेक्शन नहीं हुआ। तो बेसिकली तो मैं इधर आया था कि हमारी रावलपिंडी शहर में एक वक्त था कि हर वक्त हमेशा इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून जीती थी। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का किला था। तो उसके बाद आपने देखा ये 2-3 इलेक्शन हुए हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून को कामयाबी नहीं हो रही थी और उसकी अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने पिछले 3-4 साल से पिंडी पे एक नज़र रखी हुई थी और देख रहे थे जैसे बाकी सूबों में है और इस तरह उन्होंने पिंडी शहर लाहौर जो एक कहते हैं ना जी कि ख़ास जो मियाँ साहब के लोग वर्कर दीवाने थे जहाँ हर दफ़ा मियाँ नवाज़ शरीफ के जो चाहने वाले थे जिनको मियाँ साहब टिकट देते थे वो जीत जाते थे। लेकिन पिंडी में दूसरा ये इलेक्शन है, तीसरा कि मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हो रही थी। तो उसके लिए मियाँ साहब ने फिर यहाँ नज़र रखी और मेरी भी कहते हैं रावलपिंडी की खुशकिस्मती थी कि मैं भी पिंडी से हूँ। तो वो ये 3 साल मियाँ साहब ने हर चीज़ पे नज़र रखी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे अलावा और लोग भी रिपोर्ट्स दे रहे थे। तो मैं तो इधर आ गया जब पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कागजात जमा। मैं फिर आके लास्ट डेट थी, मैं पाकिस्तान पहुँचा, कागजात जमा करा दिए। उसके बाद मुझे तो कायद ने भेजा था कि पिंडी में जो कुछ मुस्लिम लीग नून के वर्कर इतने ज़्यादा हैं, कुछ वर्कर नाराज़ हैं, धड़ेबंदियाँ हैं, तो उनकी इस पर नज़र थी कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और मेरा कायद ने मुझे एक चीज़ का वो एजेंडा कहते हैं कि पार्टी A को मुस्लिम लीग का वर्कर जो नाराज़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, उनको राज़ी किया जाए और फिर ये जो टिकट होल्डर हैं जितने हैं सब अपने भाई हैं जिनको कायद ने टिकट देना है, फिर उसके साथ सबको चलना चाहिए। वो टिकट जब अनाउंस होने से पहले मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे टिकट मिले, बाकी लोगों की ख्वाहिश होगी टिकट मिले। हर बंदे वर्कर का ये हक़ है कि वो अप्लाई करे कि मैं इस काबिल मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन फ़ैसला कायद ने करना होता है। जब वो फ़ैसला कर दें तो फिर बाकी सब लोग उनके साथ चलें। मैं ख़ुद ये ऐलान अभी भी इस पर मेरा यकीन है कि अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, अगर कायद मुझे टिकट नहीं देते और मेरा कोई और साथी जिसको टिकट मिलता है तो मैं सबसे पहले उसके घर जाऊंगा, उसका दरवाज़ा नॉक करूंगा कि आ जाओ, आपको कायद ने टिकट दिया, इकट्ठे चलते हैं। और ये सीट जो कायद का हुक्म है, जिसको टिकट मिला सीट जो अगर जीतेंगे तो वो कायद की जीत होती है। तो इसलिए मैं इस एजेंडे पे हम सब को इकट्ठा होना चाहिए, मेरी यही ख्वाहिश है। अच्छा ये बताएं सर, जैसे आपने कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन तो बड़ा मुतहद समझा जाता था, काफ़ी ऐसे मुशर्रफ का दौर देख लें और देख लें, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। अब क्या वजह होगी है कि अंदर के क्या मामलात है जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए हैं? देखें अभी भी वर्कर उसी जगह खड़े, आप देख लें PTI की हुकूमत अब जब इमरान न्याजी
ने जो कुछ आपके सामने जो हालात हैं, उसने जो मुल्क की हालत की है, वो अरेस्ट हो गया है, नाअहल भी हो गया है, कोई बंदा बाहर नहीं आया। और जब ये अरेस्ट हुआ था तो पीटीआई का एमएनए एमपीए हर घंटे बाद 10-10 बंदे टीवी पे आ रहे थे कि जी हम जमात छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम इमरान न्याजी को छोड़ रहे हैं, हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं, उन्होंने अपने वर्कर को इतनी तरबियत दी हुई है कि आप देखें मुश्किलात कितनी भी आई, कोई एक वर्कर, कोई एक एमएनए एमपीए छोड़ के नहीं गया। ये फ़र्क है मियां साहब जिस जो लीडर हैं 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, तो उनकी जो तरबियत अपने वर्कर्स को है वो यही है कि एक जगह पे कायम रहना, मुश्किल हालात में खड़े रहना। तो वो तो नहीं वर्कर उधर ही हैं, लेकिन अगर आपस में कोई लोग एक देखें, जो मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े ख़ानदान में छोटे मोटे ये चीज़ें लगी रहती हैं। यही कोशिश है कि इलेक्शन आने से पहले या टिकट मिलने से पहले सब लोग एक स्टेज पे आ जाएं और जिसको भी टिकट मिले फिर उसके साथ चले जाए। यही एक मेरे कायद की ख्वाहिश है और उनका यही हुक्म है कि ये चीज़ जो है वो पिंडी में भी, हर शहर में होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी और पिंडी शहर मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में यही शहर होगा, इसी में मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये कायद का शहर फिर एक दफ़ा मजबूत होगा। अच्छा सर, ये बताएं जैसे तारीख चलती है कोई भी, तो मियाँ साहब का अहम पॉइंट रावलपिंडी होता है, वोट को इज़्ज़त दो। इसके अलावा कई तरीके चली, मरियम साहबा ने तारीख की, रावलपिंडी उनका यहाँ पर ख़िताब ज़रूरी करना समझते हैं और मियाँ साहब रावलपिंडी के बगैर इस्लामाबाद से भी चलते हैं तो वाया रावलपिंडी ही मूव करते हैं किसी जगह पे भी कंपेन करनी हो। तो क्या समझते हैं इस टाइम मियाँ साहब आने वाले इलेक्शन में पिंडी को किस हैसियत से देख रहे हैं, पिंडी की क्या अहमियत है उनके आगे? मैंने आपको कहा ना कि 3 साल से इस पर नज़र रखे हुए हैं कि ऐसा क्यों है। अब मुझे बताएं, जितने टिकट होल्डर हैं या जिनकी ख्वाहिश है हमने इलेक्शन लड़ना है, किसी को भी नहीं पता कि टिकट किसको मिलेगा। मुझे तो यही पता है कि हर एक को ये यकीन है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, कायद मेरे हक़ में फ़ैसला करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब फ़ैसला हो जाएगा तो फिर कायद का ये हुक्म है कि फिर उसके साथ वो सब लोग चलें। जिसको कायद टिकट देते हैं समझ लें कि वो कायद का नुमाइंदा होता है, वो कोई भी है। जिनको टिकट पहले मिले थे, अगर उन्होंने कुछ कोताहियाँ की हैं या नहीं की हैं या वर्कर नाराज़ हैं, तो कायद इसीलिए ये कर रहे हैं कि भाई अगर वर्कर नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी दूर की जाए। गलतफहमी हो सकती है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बड़े ख़ानदान होते हैं उसमें छोटे बहुत झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कायद के हुक्म पर हम सब इकट्ठे होंगे, एक जगह होंगे, जिसको भी कायद टिकट देंगे, जिसको भी, तो फिर सब उसके साथ चलेंगे। यही मेरे कायद का हुक्म भी यही है और मेरा ख्याल है जितने टिकट होल्डर हैं, जो भी इलेक्शन की ख्वाहिश रखते हैं, उनको भी यही एक हुक्म है कि आप लोग आपस में टिकट से पहले तो ज़रूर ख्वाहिश करें या तगदो करें जी मुझे टिकट मिले, इनको ना मिले, जब मिल जाए जिसको भी फिर उसका साथ दें। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह रावलपिंडी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पहले 2-2, 3-3 दफ़ा मैंने एमपीए बन चुके हैं नून लीग के टिकट से, लेकिन नया टैलेंट भी बहुत ज़्यादा सामने आ चुका है नून लीग में, नीचे से उभर के नया टैलेंट सामने है। इस तरह किसी नए टैलेंट को भी मौका दिया जाएगा? ये आपके बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ये भी कायद का हुक्म है कि मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर टिकट होल्डर की कोई ऐसे मसाइल हैं अपने वर्कर के साथ, तो उसको हल हमें वक्त से पहले कर देना चाहिए, इससे पहले कि कायद फिर उस मसले का हल निकालें। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिसने मेहनत की है, जो भी मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ खड़ा रहा है, उसको इज़्ज़त मिलेगी और नए चेहरे भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, और जो लोग इसमें मुश्किल हालात में साथ खड़े हैं उनको इज़्ज़त मिलेगी और आपको नज़र आएगा कि मुश्किल हालात में खड़े होने वालों को कायद ने इज़्ज़त दी है। अच्छा सर, जैसे अभी सियासी हालात बहुत गर्म है, सियासी पारा बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ नून लीग के अंदर से भी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन आप बताएं कि आप जिस तरह आए पार्टी को मुतहिद करने के लिए, आप शॉर्ट टाइम इलेक्शन भी सर पे आ गए, आप रावलपिंडी में जो नाराज़ लोग हैं इनको मुतहिद कितने अरसे में कर लेंगे? देखिए, मैं तो जब से आया हूँ, मैंने तो बहुत नाराज़ लोग थे, वर्कर थे, और कई लोग ऐसे थे जो गुस्से में दूसरी जमातों में चले गए, वो भी वापस आ रहे हैं और वो ये कह रहे थे जी कि हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही थी। अब इज़्ज़त देना
हमारे आपस में जो वर्कर हैं या लीडरान जिनको टिकट मिलता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। मेरे कायद का हुक्म है कि वर्कर को इज़्ज़त दो। मैं तो चाहता हूँ ऐसा वक्त आएगा कि वर्कर जिसके लिए स्टैंड करेगा कि इस बंदे को टिकट मिले, उसको टिकट मिलेगा, तो फिर आप देखेंगे। और ये वक्त आने वाला है कि वर्कर जिसके साथ खड़ा होगा, टिकट भी उसको मिलेगा, इज़्ज़त भी उसकी होगी। और वर्कर जितने नाराज़ हैं वो वापस आ रहे हैं और भी आएंगे। मेरी भी ख्वाहिश है कि जितना नाराज़ वर्कर है, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। मैं भी वर्कर हूँ, मुझे कायद ने इज़्ज़त दी है। कायद हर वर्कर को इज़्ज़त देता है। अब जो वर्कर नाराज़ हैं वो तो मुझे यकीन है वापस आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वर्कर इकट्ठे होके, कायद का भी ये हुक्म है कि वर्कर आपस में मुत्तहिद हो जाएं और वर्कर आवाज़ उठाएं कि फ़लाँ बंदे को टिकट मिलना चाहिए, फ़लाँ बंदे को टिकट मिलना चाहिए। और मैं कहता हूँ ऐसा वक्त आ जाए कि टिकट लेने वाले की ख्वाहिश हो कि वर्कर मेरा साथ दें, तो फिर मुझे टिकट मिलेगा। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा। सर, आज से तकरीबन 10 साल पहले जाएं तो नून लीग को अपनी कंपेन नहीं करनी पड़ती थी, वर्कर कंपेन करता था, आवाम खुद कंपेन करती थी। आने वाला भी वक्त बहुत सोशल मीडिया का भी दौर है, अफवाहों का दौर है, यहाँ पे अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती है। आप क्या समझते हैं कि अभी दोबारा वही वर्कर निकलेगा जो खुद कंपेन करता था, अपनी जेब से खर्चे करके कंपेन करता था? देखें ना, यही है ना, वर्कर जब इज़्ज़त मिलती है तो अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जल्द वापस आ रहे हैं। ये इलेक्शन का जो शेड्यूल ऐलान हो जाएगा तो कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आके इसकी लीड करेंगे, क्योंकि वोट सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज साहब के भी कायद मियां नवाज शरीफ हैं, मरीम साहबा के कायद मियां नवाज शरीफ हैं, हमजा साहब के कायद भी मियां नवाज शरीफ हैं। वोट जो है, वोटर आजकल आप देखें, उसकी एक ही ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, हम उनकी क़यादत में मुत्तहिद होकर चलें। और आने वाला वक्त आपको बताएगा जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के चारों सूबों से और सिंध, अपना गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से वोटर आएगा, निकलेगा, वो आके मियां साहब का इस्तकबाल करेगा। आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो ये इस्तकबाल होगा जैसे कोई वज़ीर आज़म वापस आ रहा है। और वो उस इस्तकबाल ने ये साबित कर देना है आपको, पाकिस्तान का जो वर्क क्या ना सिनेरियो वो चेंज नज़र आएगा कि हर जगह मियां नवाज शरीफ के दीवाने खड़े हैं। और वो इस जज्बात में है कि जिस वक्त मियां साहब आए वो उनका इस्तकबाल करें और वोट देकर मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं। आप क्या समझते हैं इलेक्शन में, जैसे आप कह रहे हैं मियां साहब आ रहे, पहले भी 2-3 तरीक़े दी जा चुकी हैं लेकिन मियां साहब ने नहीं आए, फैसला तब्दील किया गया है, तो अभी इलेक्शन का इंतज़ार हो रहा है, कंपेन के लिए आएंगे या फिर मियां साहब ने आके कोई ख़ास आवाम को गिफ्ट देना है? देखें, इमरान रजीम, इमरान नियाज़ी और फैज़ और बाजवा और साकब नसार, ये वो लोग थे जो इस पाकिस्तान के मुजरिम हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो असल मुजरिम तो ये लोग हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को तो इन्होंने बाहर भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर थे वो, आवाम के इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, तो उनको 3 साल बाद ये इन्होंने धरने के पीछे भी वही लोग शामिल थे। मैं आज फिर नाम ले रहा हूँ फैज़ का, बाजवा का, और वो जो था चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकब नसार, आसिफ सईद खोसा। ये असल है पाकिस्तान की आज जो हालत है ना, वो है इस हालत में। इमरान खान तो एक पपड़ था, आप देखें ना उसके पीछे कौन आया है। वो कह रहा है मेरे लाखों फॉलोअर हैं, किधर है? कोई बंदा सड़क पे नहीं आया। उसने इन अवाम के जो यंग जनरेशन की, उनकी क्या तरबियत की कि जो आर्मी वाले हमारे जो शहीद हो गए थे भाई, उनके वो जगह पे जाके बेहरमती की। उनके वो जो बने हुए थे शोधा की तस्वीरें वो फाड़ी और जाके हमले किए। ये कौन करता है? ये इमरान नियाज़ी था जिसने इस मुल्क की हालत की। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है, डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है 5 साल के लिए, और आप देखेंगे कि उसके लिए बाहर भी कोई नहीं आ रहा। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ को इन लोगों ने यहाँ आने ही नहीं दिया। अब इंशाअल्लाह ताला मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि अब ये भी बिल पास हो गया है कि जिन बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उन्होंने फॉर लाइफ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बिल पास हुआ है। 5 साल से ज़्यादा नायली नहीं हो सकी। मियां साहब को 6 साल हो गए उन्होंने जो नायल किया हुआ है। वो अब सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, वापस आएंगे। जो जज अरशद मलिक वाला केस है उसमें आके पेश होंगे और 1-2 दिन तारीखें जो भी पड़ेंगी। मरीम साहबा उसमें बरी हो चुकी हैं, कैप्टन सफदर साहब बरी हो चुके हैं, वो आके पेश होंगे और फिर
आवाम के दरमियान मियाँ साहब होंगे, इलेक्शन आएगा, वोट के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ फिर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। सर एक हालात सोशल मीडिया पे अक्सर देखे जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा करीब थे। लंदन में मियाँ साहब के घर के बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी कारकुनों की तरफ से, एक सियासी जमात के कारकुनों की तरफ से बर्पा होता है, तो आपको भी काफ़ी दफ़ा देखा गया कि आप उनके साथ फाइट करते हुए नज़र आए, उनको पीछे करते हुए नज़र आए हैं, तो क्या समझते हैं सियासत में ये चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, एक टाइम था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जमातें थी, इलेक्शन एक दूसरे के सामने खड़े होते थे। हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी में थे, कुछ लोग एएनपी में होंगे, लेकिन ये जो इसने हालत कर दी, ये सिर्फ इस इमरान न्याजी ने किया। उसने तो बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म कर दी, फैमिली में उसने झगड़े डाल दिए। आपने देखा वो जो लोग उसको छोड़ के ये कह रहे थे तुम्हारे लोगों के घर में तो कोई रिश्ता नहीं करेगा, तो इसने ये हालत कर दी। ये अब अपने अंजाम को पहुँच चुका है। और मियाँ नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, ये लोग मिल के इन्होंने, तो मियाँ साहब एक बात कहते थे कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है। आज देखें अल्लाह ताला ने उन सब लोगों को बेनकाब किया जिन्होंने मिल के मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशें की। वो ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हुई। उस वक्त पर डॉलर 100 रुपये का था, आज 280 290 का हो गया। क्यों है कि इसने 4 साल इस मुल्क की हालत बहुत बुरी कर दी। अब शुक्र है कि इसको वोट के ज़रिए पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया, और पार्लियामेंट से ये प्राइम मिनिस्टर था, इसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। जमहूरियत का एक तरीका है। और ये बाहर आके इसने फिर क्या क्या बातें की, आर्मी चीफ के मतलब क्या बात की, और सबको कहा कि नहीं ये मेरे साथ अमेरिका ने साजिश की। झूठ का वो पलंदा है, आज अपने अंजाम को पहुंचा हुआ है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि 2014 का पाकिस्तान जहाँ तरक्की कर रहा था, और फिर एक साजिश के तहत मियाँ साहब को ना हुकूमत 3 साल करने दी, उसके बाद ये धरने कराए इन्होंने, सब कुछ मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म की। उसके बाद जो हालात बुरे होते रहे उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। मुझे यकीन है कि अब लोग वोट दे के मियाँ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे और पाकिस्तान फिर तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद नासिर भट्ट साहब से मज़ीद पूछेंगे कि रावलपिंडी में जो कैंपेन शुरू होगी उसका आगाज़ कहाँ से होगा, और रावलपिंडी में जो बड़े बड़े इस टाइम दीगर जमातों के सियासी बुत खड़े हैं उनको ये किस तरीके से तोड़ेंगे। बैक नाजरीन, जैसा कि प्रोग्राम KNI में आप मौजूद है नासिर भट्ट साहब के साथ। नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत हैं, लंदन के सीनियर नायब सदर भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मियाँ साहब ने इत्मीनान करके रावलपिंडी की सियासत में इनको दोबारा भेजा है, चाहे जाके रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया जाए। मुस्लिम लीग नून की जो वो सीटें जो वो हमेशा रावलपिंडी से जीतती आ रही थी, एक वक्त था 2-3 इलेक्शन में हार मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर बनी। भट्ट साहब उसको तब्दीली करने के लिए आए हैं, उसमें इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाएंगे ये भी पूछेंगे। एक अहम सवाल भट्ट साहब से पूछेंगे। भट्ट साहब, अरशद मलिक साहब पे आए जिन्होंने मियाँ साहब को सज़ा भी सुनाई थी। एक वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो स्कैंडल आया था सामने, उसमें क्या सदाकत है? आप उसमें बहुत ज़्यादा मीडिया की जीनत भी बने, स्कैंडल्स का भी निशाना बने। वो आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ एक दरवेश आदमी है। जज अरशद मलिक ने मियाँ साहब को सज़ा दे दी, नाक सज़ा दी, तो सज़ा देने के बाद उसको ये ख्याल आया कि मैंने 3 दफ़ा का एक प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ी ज़्यादती कर दी, जो मैंने सज़ा दी वो बनती नहीं थी। तो वो क्या, उसने चंद मेरे दोस्त थे वकला, उसके भी दोस्त थे, हालांकि वो फ़ैसला सुना चुका था, सज़ा हो चुकी थी, तो वो सरीना होटल के पास उसको एक फ्लैट मिला हुआ था जज अरशद मलिक साहब को। तो वहाँ वो बैठते थे, तो बातें होती थी, तो वो हमेशा उनको कह रहा कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती की है, उनको सज़ा दे दी, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो वो जो मेरे दोस्त हैं मुझे कहें जी कि भट्ट साहब वो जज अरशद मलिक जो है इस तरह बातें करता है कि यार मैंने तो बड़ी ज़्यादती कर दी है, तो मैं मियाँ साहब से मिल के तो उनको बताऊं कि यार मैंने सज़ा देनी नहीं थी, सज़ा मुझे ज़बरदस्ती मुझसे दिलाई गई है। तो वो जो वकला थे मेरे भी, जज अरशद मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे। आरूफ भट्ट साहब उस वक्त ये जज अरशद मलिक साहब पिंडी में प्रैक्टिस करते थे, तो वो वकला उनसे भी मिलते थे, मैं भी उनसे मिलता था। तो उन्होंने कहा कि उनसे जाके मिलते हैं, बैठे बातचीत की। तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा हमेशा वो यही बात करते थे कि भट्ट साहब मैंने यार बड़ी ज़्यादती की मियाँ साहब से, और
अगर आप कोशिश करें मुझे मियाँ साहब से मिला दें, मैं बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों किया कि मुझे साकिब निसार जो है उस चीफ जस्टिस, वो मुझे ये कहता था कि मुल्क हालत जंग में है, इनको सज़ा देनी है। और मेरे ऊपर एक मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग बैठा हुआ था, जो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे आके पूछते, बुला के कहते थे भाई अब क्या लिखा है, अब क्या होना है। तो वो रिपोर्टें मुझसे लेते थे और जो मुझे वो कहते थे मुझे करना पड़ता था, क्योंकि मैं एक सेशन जज था, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके सामने मेरी क्या मजाल थी। तो मैंने कहा अच्छा अब तो आपने सज़ा दे दी। कहते हैं नहीं, मुझे अगर आप मियाँ साहब से मिला दे। तो मैं जब मियाँ साहब से उधर मिलता तो मैंने इनको कहा जी कि वो जज अरशद मलिक जिसने आपको सज़ा दी है वो बड़ा परेशान है, वो कहता है कि मैंने गलत सज़ा दे दी, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो वो कहता है जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मियाँ साहब ने कहा बट साहब मैं नहीं मिलता, मुझे उसने सज़ा दे दी, अब मैंने उससे मिल के क्या करना है। तो अगर उसको परेशानी है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, मुझे क्या कहता है। अच्छा, फिर जब 2-3 दफ़ा जब भी बैठे तो वो मुझे ये ज़िद करे कि मुझे मियाँ साहब से मिला दें। मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करूं तो वो कहें कि भाई बट साहब मैंने नहीं मिलना। 2-3 दफ़ा मैंने कहा जी, वो कहता है कि वो मियाँ साहब ने मुझे कहा जो कुछ उसने कहना है ना वो आपको बता दें और मुझे बताएं कि क्या हुआ, मुझे अब क्या इंटरेस्ट है, सज़ा तो मुझे दे चुका है। उस वक्त मियाँ साहब जेल से, लाहौर जेल से आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको को 5 हफ्ते का रिलीफ दिया था इलाज शाज के लिए। तो उस दौरान फिर मैं चला जाता था, वो रायबेट तो मुलाकात होती थी। तो फिर मैंने मियाँ साहब को कहा कि सर वो कुछ बात बताना चाहता है, वो सख्त परेशान है, जो उससे मेरी बात होती है वो कहता है मुझे रात को नींद नहीं आती, तो आप उसको 5 मिनट दे दें, मुलाकात कर लें। तो फिर मियाँ साहब ने कहा अच्छा आप उसको ले आएँ। मैंने जज अरशद मलिक को कहा कि भाई मियाँ साहब राज़ी हो गए तो आए आपको ले जाते हैं। मैं उनको जज अरशद मलिक को रायबंद लेके गया, मियाँ साहब बैठे थे, जज अरशद मलिक था और मैं इधर बैठा हुआ था। उसने फिर बातें बताई कि मैंने सज़ा क्यों दी। फिर उसने कहा जी एक मिसाल है मियाँ साहब, एक आ रहा हो, पानी बहुत तेज़ बह के आ रहा हो और उसमें एक बोर्ड का दरख्त हो जो बह के आ रहा है, अब मेरे जैसा बंदा ये तिनका उसको कैसे रोक सकता है। उसने कहा जी आपको जिन लोगों ने इस केस में फंसाया, सज़ा देने के लिए फंसाया था, आपके ख़िलाफ़ जो झूठे केस बने थे वो आपको छोड़ने के लिए थोड़ी बने थे, सज़ा देने के लिए बने थे। मुझे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार था, वो कहता था मियाँ साहब को सज़ा देना मुल्क हालत जंग में है और आपको सज़ा देनी पड़ेगी। तो कहते हैं जी फिर मैं क्या करता। फिर मेरे ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बैठा था, फिर उसने और बातें बड़ी बताई। तो मियाँ साहब बात सुनते रहे, 15-20 मिनट वो बातें करता रहा। तो जब हम बाहर निकले तो जज ने मुझे कहा कि यार देखो बट साहब मियाँ नवाज शरीफ कैसा आदमी है, मैंने सज़ा दी नाग, मियाँ साहब ने ना गुस्से में बात की, सिर्फ हाँ और ना करते रहे। तो यार फिर हम ज़ाहिर चल पड़े पिंडी जाने के लिए। तो उसने कहा यार 1-2 दिन बाद अब आए, मैं आपको पॉइंट लिखवाऊँगा, तो फिर आप वो जो मियाँ साहब करेंगे अपील उसमें वो काम आएंगे तो मियाँ साहब बच जाएंगे। तो मैं फिर चला गया दूसरे तीसरे दिन जहाँ उन्होंने मुझे टाइम दिया था। तो मैंने एहतियातन मैं अपने असिस्टेंट को साथ ले गया जो मेरे कंपनी में था, कि मैंने कहा तुम वीडियो बनाओ, और मैंने ऑडियो अपने जेब में टेलीफोन रख लिया। तो हम ये इसमें थे कि यार कुछ जज साहब को बातें बताएंगे, कुछ लिख रहा था वो, तो मैंने कहा कुछ मिस हो जाएगी तो दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। लेकिन उन्होंने इतना कुछ बताया कि मैं खुद हैरान हो गया। तो वो उन्होंने जो सारी बातें बताई, तो फिर मैंने वो वीडियो जो थी, वो मियाँ साहब तो उस वक्त जेल में थे, तो मैं फिर मरियम साहबा को मैंने फ़ोन किया कि इस तरह मैंने बहन आपसे मिलना है। उन्होंने कहा खैरियत है। मैंने कहा जी मैंने आपसे कोई बात करनी है, फ़ोन पे नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे उधर, मैं जब गया तो मैंने उनको वीडियो दिखाई तो वो खुद हैरान हो गई। तो बस फिर अल्लाह ने उनके लिए एक रास्ता जानबूझ के वायरल की गई थी। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर मियाँ मरियम साहबा ने कहा कि ये ज़्यादती हुई है मियाँ साहब के साथ, तो हमें इंसाफ चाहिए। तो अभी तक नहीं मिला इंसाफ। मेरा एक हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में एक केस पड़ा है, मैंने उस जज की फॉरेंसिक रिपोर्ट करा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई हुई है, और मैं आगे ये कहता हूँ कि वो केस निकालें। वो तो पहली तारीख अगर निकलेगी तो जो कुछ बातें जज अरशद मलिक ने बताई हुई हैं उसके बाद तो वो सज़ा रहती नहीं। आप ये देखें नाइंसाफ़ी क्या है कि वो जो केस था, मैंने लंदन में 4 टीवी चैनल पे केस किया। एक केस पे जो पहले तो टीवी वालों ने खुद ही माफ़ी मांग ली, केस ट्रायल नहीं हुआ। एक केस ट्रायल हुआ,
3 दिन वो ट्रायल हुआ केस, तो फिर जज ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया और उसने लिखा उस केस में कि जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सच्ची वीडियो थी, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो हुई, और ये जो वीडियो बनाई है ये बनाना कोई जुर्म नहीं है और ये इंसाफ के लिए बनाई गई। जो बातें मियाँ नासिर भट्ट कह रहा है कि जज अरशद मलिक ने कहा कि मैंने सज़ा देनी नहीं थी, मुझे सज़ा दिलाई गई, और जज ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि मैंने ब्राइब किया या थ्रेट किया, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। जो बातें जज अरशद मलिक ने कही कि मैंने सज़ा प्रेशर में आके की है वो ठीक थी। मियाँ यूनिवर्सिटी पे इनोसेंट आदमी थे, उनको गलत सज़ा दी गई और फिर वो मैं केस उधर लंदन कोर्ट में जीता। उस जज के ये रिमार्क्स कि नवाज शरीफ बेगुनाह था, वहाँ तक तो इंसाफ मिल गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मेरी तो रिक्वेस्ट है जज साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरा केस सुना जाए। अगर मैं गलत हूँ, ये चीज़ गलत है, तो मुझे अडयाला जेल भेज दें, लेकिन वो केस तो खोल दें। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत भी अपनी थी, हुकूमत ज़बरदस्ती या गले डाली गई या ली गई, उसके बावजूद आप लोग तो कहते हैं नून लीग अपने केस हल करवाने के लिए आई है, आप अपीलें कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ से बाहर है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि नवाज शरीफ के लिए इंसाफ नहीं है, बाकी इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतें आज़ाद होती है ना। ये मेरा केस इधर पड़ा हुआ है, मियाँ साहब का जो केस है वो भी सबके सामने है। जज अरशद मलिक की नौकरी चली गई, वो अल्लाह उसको जन्नत दे दुनिया से चला गया। जब उसकी नौकरी चली गई कि उसने गलत सज़ा दी और वो उसने जो मेरे ख़िलाफ़ या जो एक बयान दिए थे वो गलत थे, तो उसने अपील की थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो वहाँ फ़ैसला हुआ कि जज अरशद मलिक अपने ने बारे में जो इल्ज़ामात लगाए वो साबित नहीं कर सका, इसलिए उसकी नौकरी सारी ख़त्म हो गई, लेकिन नवाज शरीफ को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। अच्छा सर, हट के अगर दूसरी सियासत के ऊपर आ जाएं तो रावलपिंडी में शेख साहब के भी ताज़ा बयानात भी आना शुरू हो गए हैं कि नून लीग जो मर्ज़ी करे, रावलपिंडी से मैं नून लीग को जीतने नहीं देता। क्या समझते हैं, शेख रशीद साहब अभी मजबूत हैं रावलपिंडी में? देखें, मैं तो आपको बताऊं, शेख रशीद को ये मैं बता रहा हूँ, वो एक इब्नुल वक्त इंसान है, लालची इंसान है, झूठा इंसान है। इस शख्स ने रावलपिंडी में 2 सीटें जीती मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे कि मैं ये सीटें जीत कर मियाँ नवाज शरीफ के कदमों में रख दूँगा। फिर उसको गिरगिट की तरह बदला और फिर वो जमात छोड़ के दूसरी तरफ चला गया। रावलपिंडी शहर एक वफादारों का शहर है, बहादुरों का शहर है। इस एक गंदे शख्स की वजह से हम ये इल्ज़ाम पिंडी पे नहीं होना चाहिए कि पिंडी बेवफाओं का शहर है। शेख रशीद को देखें, ये जिसके साथ भी होता है वक्त आने पे छोड़ जाता है। ये कहता था इमरान खान को, निकलो आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज इमरान न्याजी जेल में, ये किधर है? ये किसी का नहीं है। लेकिन सुन ले शेख रशीद, हमने तुम्हें इंशाल्लाह, मेरे कायद का हुक्म है, शेख रशीद को इस शहर में वोट के ज़रिए उठा के हमने इस नाला लई में फेंकना है। वोट के ज़रिए मैं शेख रशीद, आप तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अब तेरा वक्त चला गया। हमने तुम्हें गली गली शहर शहर ढूंढना है। ये तेरी लाल वैली है, इसको तो बंद किया हुआ, तुमने कब्ज़ा किया, ये भी छुड़ाना है तुमसे लाल वैली, और तुम्हें वापस हमने उधर सराफा बाज़ार में छोड़ना है। याद रख, तेरा बुरा वक्त आ गया। तुमने इंशाअल्लाह ताला इस शहर में अब जलील होना है, गली गली महल्ले महल्ले, क्योंकि तू एक बेवफा इंसान है। तू ये साबित कर रहा है कि रावलपिंडी बेवफाओं का शहर है। ऐसी बात नहीं है। रावलपिंडी एक वफादारों का शहर है, बहादुरों का शहर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शेख रशीद को हमने वोट के ज़रिए उठा के बाहर फेंकना है, इसका जीना आराम करना है। ये नज़र आएगा आपको। हमारे इधर मशहूर है कि ये नाला लई जो गंद है ना, इसमें शेख रशीद को फेंकना है, लेकिन वोट के ज़रिए। इंशाल्लाह तुम्हारा टाइम नज़दीक है शेख रशीद। शेख रशीद साहब तो ख़ुद भी बयान देते हैं कि जब भी मैंने लई के ऊपर काम करना शुरू किया तो मेरी सियासत लई में गर्क होगी। तो आपका बयान तो उसी तरफ जाता है, वो खुद कहते हैं लई में मेरी सियासत गर्क होगी। नहीं तो उसको आप उसको प्रैक्टिकली इसमें होना पड़ेगा उसको। और शेख रशीद, ये आप याद रखना, अब तुम्हारा वक्त करीब है, तुम्हें भी ये सज़ा मिलेगी। अवाम ये तुम्हें उठा के बाहर फेंकेगी, तू सड़कों पे भागेगा, तुम्हें अपनी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तू एक बेवफा शख्स है। तू अबिन वक्त आदमी है, लालची इंसान है, मुश्किल टाइम पे अपने दोस्तों को, अपने लीडरान को छोड़ के भागने वाला आदमी है। तुम्हें अब आज नहीं, कल नहीं, जब भी भागा हुआ है ना, देखें इमरान मुश्किल में किधर है। तो अब शेख रशीद की बारी यही है, उसको पता है उसकी लाल वैली ख़त्म, उसने जो इसके ऊपर कब्ज़ा किया है वो भी छुड़ाना है। और शेख रशीद को हमने इबरत का निशान बनाना है वोट के ज़रिए। शेख रशीद, तुम्हारा
और तुम कहते हो ना मेरा आखिरी इलेक्शन है, तुम हर दफ़ा यही कहते हो। अब मैं तुम्हें बता दूं, इस दफ़ा तुम्हें लोगों ने डब्बे में वोट नहीं देना, तुम पे लानत भेजनी है, क्योंकि तुमने मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट लेके तो फिर तुमने बेवफाई की, उसका बदला इस दफ़ा तुमसे चुकाना है इंशाअल्लाह ताला। मियां नवाज शरीफ साहब जिसको भी, जो भी, मैं मियां साहब का सिपाही हूँ, जिस सिपाही को भी वो टिकट देंगे वो तुम्हें इबरतनाक अंजाम देगा और वोट के ज़रिए तुम्हें हरा के बाहर फेंकेगा। ऐसी तुम्हें इबरतनाक शिकस्त देगा कि तुम ज़िंदगी में दोबारा इलेक्शन लड़ने का नाम भी नहीं लोगे। शेख रशीद अगर के जो सिपा सलार हैं राशिद शफीक साहब, क्योंकि उनको भी वो ट्रेन कर रहे हैं, सियासत में ला रहे हैं, एक दफ़ा मैंने भी बन सके, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें, फ्यूचर सियासत करना हर बंदे का हक है। शराफत की सियासत हमें हर कायद ने हमें सिखाई है, वो सियासत ज़रूर करें, शेख रशीद करे या उसका भतीजा करे, लेकिन जो वो मुंह से गालियाँ बकता है, गंदी बकवास करता है, अब हम उसको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगर ऐसी बात करेगा तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि वो उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। उसका भतीजा सियासत करता है, करे, आपका हक है। शराफत की सियासत हमें कायद ने सिखाई, हम वही करेंगे और हमेशा वोट के ज़रिए उसको इसका सबक देंगे और उसको इबरतनाक शिकस्त देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी में जो तरक्याती काम हुए हैं ये 1.5 साल में, इसके बारे में आप क्या करते हैं? देखें, तरक्याती काम जितने आप देखें, शहबाज साहब का दौर था, जब मियां साहब का दौर था, रावलपिंडी ये मेट्रो बनी, रोड बने, पानी के मसले हल हुए, मुश्किलात आती थी, स्कूल कॉलेज बने, मज़ीद काम होंगे। पिंडी शहर को हम इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बनाएंगे, लेकिन इस शहर में ऐसी सियासत को ख़त्म करेंगे जो बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, गाली गलोच की सियासत हमारे कायद ने हमें नहीं सिखाई। हमारी यही हमेशा कोशिश होगी कि यही और रावलपिंडी को हम एक रोशनियों का शहर बनाएंगे। तरक्याती काम जितने भी हों वो कम है और मेरे कायद ने अब वैसे भी रावलपिंडी शहर पर नज़र रखी हुई है। आपको आने वाला वक्त बताएगा कि ये नवाज शरीफ का शहर है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद नासिर भट्ट साहब से मज़ीद पूछेंगे कि रावलपिंडी में जो ये महंगाई का तूफ़ान है, उसके बाद ये जो तूफ़ान आया है नून लीग की हुकूमत के आखिरी अयाम में, उसके बाद रावलपिंडी में किस तरीके से अवाम से वोट लेंगे और किस तरीके से अवाम को मुतमईन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब के पास। नासिर भट्ट साहब अपने कायद मियां नवाज शरीफ के बारे में बता रहे थे और बहुत अच्छी बातें की। महंगाई के ऊपर बात करेंगे। नासिर साहब ये बताएं कि अभी जो महंगाई बढ़ी है, आखिरी ये हुकूमत के आखिरी दिनों में एकदम जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ IMF के मुआहदों की वजह से, लेकिन इसकी वजह अवाम बहुत गुस्से में। आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई को किस तरीके से अवाम का जो गुस्सा है मुस्लिम लीग नून ठंडा करेगी? देखें, मैंने आपसे पहले एक बात कही कि 2014 का पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, ये सारी साजिशें हुई और इमरान न्याजी को लाया गया। ये 4 साल दौर जो उसका है ना, उसने इतनी तबाही कर दिया है, इतनी तबाही कर दिया है कि संभलना मुश्किल हो गया है। आखिरी जो 15 महीने एक असम्बली के अंदर से जमहूरी एक तरीका है कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसको हटाया गया। उसकी वजह भी यही थी कि मुस्लिम लीग नून ने फिर एक रिस्क लिया कि मुल्क इतना, अगर ये हम टेक ओवर ना करते या उसको हटा के PDM की जमातें इकट्ठी हुई जो पाकिस्तान की खैरियत चाहते थे, भलाई चाहते थे अवाम की, उन्होंने अगर इसको ना हटाते तो आज तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। इसने IMF से मुआहदा करके मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी की, 10 रुपये का पेट्रोल सस्ता करके जानबूझ के IMF के साथ वादा खिलाफ़ी की। फिर IMF ने अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया। फिर पाकिस्तान जिस हालत में आप देखें, यकीन करें, 15 महीनों में फिर सागडार साहब ने, सब ने, PDM की सारी जमातों ने मिल के IMF से मुआहदा दोबारा किया और फिर उसको पाकिस्तान को फिर एक नए ट्रैक पे लाया। जो अब इसकी जो पॉलिसी इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान अब फिर एक मुश्किलों से निकल रहा है। लेकिन अगर वो 15 महीने पहले इससे हुकूमत ना ली जाती, इसको वोट नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर ना किया जाता, तो आज मुल्क किस हालत में होता। तो ये महंगाई की वजह भी यही इमरान न्याजी है, यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश की। इंशाल्लाह पाकिस्तान अवाम समझती है
कि ये जो महंगाई है और ये जो मुश्किलात है, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है, ठीक है। तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला जो महंगाई हुई है, आवाम को भी पता है कि इसकी असल वजह क्या है और पूरी दुनिया में ये हालत है। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला जैसे अब मुल्क चल पड़ा है तो महंगाई भी कम होगी और गरीब के लिए आसानी भी होगी। गरीब के लिए आसानी थी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, रोटी मिल रही थी, इंसान अपने मज़दूर अपनी मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। फिर ये फितना आ गया और इसने 4 साल में मुल्क की जो हालत की, ये वो महंगाई है जिसका असर अभी तक है। इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है, आवाम को भी ये पता है कि अब महंगाई भी इंशाअल्लाह कम होगी। IMF से मुआहदा करना होता तो हम किस हालत में होते। हमें गल्फ़ ने, सऊदीया ने और दुबई वालों ने सब ने पैसे इसलिए दिए कि यार ये पाकिस्तान एक देखें न्यूक्लियर पावर है, एक ही मुल्क है इस्लामी जो न्यूक्लियर पावर है। सब ने इमदाद ही हम कहते हैं कि पाकिस्तान फिर अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। IMF ने भी हमारे साथ मुआहदा कर लिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जब अब इलेक्शन आएगा, लोगों को पता है, मुझे यकीन है कि अब मियाँ साहब का भी एक है PDM से वादा है कि इलेक्शन जब आएगा तो हर बंदा जितने भी वोट लेगा MNA के पार्टी के लोग, तो एक बंदा वहाँ एक जो जमात है वो कभी भी इस मुल्क को नहीं संभाल सकती जो मुश्किल हालात हैं। तो सबको साथ मिला के अगले 5 साल भी इंशाल्लाह सब PDM की जमातें जो वो इलेक्शन अपना अपना होगा, इलेक्शन अपना अपना होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद PDM के जितनी जमातें हैं, अगर वो कोई 10 सीटें लेगा, कोई 5 लेगा, उनको भी साथ मिला के मियाँ साहब कहते हैं कि हुकूमत बनाएंगे कि आने वाला वक्त आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए मजबूती का एक ही रास्ता है, जमहूरियत, और सब जमातें मिल के पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करें। जैसा आप कह रहे हैं कि PDM की तमाम जमातें इकट्ठी होंगी, इलेक्शन अलग अलग होगा, अगर किसी पार्टी को अक्सरियत ज़्यादा मिल जाती है और वो अकेले हुकूमत बनाना चाहे तो फिर इख्तिलाफ पैदा नहीं हो जाए? नहीं, बिल्कुल ये तो मियाँ साहब ने अपना बताया कि अगर हमारी जमात ने ज़्यादा सीटें ले ली, हम अकेले हुकूमत बना भी सकें तो हम हुकूमत अकेले बनाने की पोजीशन में होंगे। फिर भी हम अपनी उन जमातों जो PDM की जमातें हैं, अगर जिसके पास 5 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, उनको साथ मिला के चलेंगे कि सब जमातें इकट्ठी मिल के जब पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगी, अवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम करेंगी, तो इकट्ठे रह के पाकिस्तान को हम एक अच्छा और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। अच्छा सर, रावलपिंडी के जैसे आप एजेंडे पे आए हैं, रावलपिंडी में आपने सीटें निकालनी है, रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून को मजबूत करना है। अभी तक आपने क्या काम किया है? कौन कौन से जो साबका MNAs MPs उनसे मुलाकातें की हैं, कौन कौन से अहदेदारान से मुलाकातें की हैं, और इलेक्शन से पहले क्या रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के अहदों में भी रद्दोबदल होगी? देखें, मैं आपको बात बताऊं, मैं इधर आया हूँ, मैंने सब लोगों से मिला हूँ, चाहे वो टिकट होल्डर हैं वो नहीं है, सब की एक ही राय है, सब की एक ही राय है। मुझे मिले हैं, मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनके घर गया हूँ। मेरा सबके साथ एक ही बात थी कि हम इकट्ठे हो जाएं, एक घर है हमारा मुस्लिम लीग नून, इकट्ठे हो जाएंगे। जब वक्त आएगा टिकट देने का, वो देना है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कायद ने जिसको टिकट देना है, सब ने साथ चलना है। और मुझे यकीन है कि जो जो वक्त गुजर रहा है, अब वो हालात नहीं है जो पहले थे। अब जो नाराज़ कारकुन है वो राज़ी भी हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नज़दीक नहीं आना चाहते थे, जमात से दूर हो चुके थे, वो वापस आ गए। और आपको नज़र आएगा कि जिस वक्त आएगा टिकट अनाउंस करने का, वो तो मेरे कायद ने करने अनाउंस, ना मैं टिकट किसी को दे सकता हूँ ना कोई और दे सकता है। सबको पता है कि वो टिकट देना है कायद ने, तो जब वो फैसला कर लेंगे, हमारी ये ख्वाहिश है, सब की है, कोशिश है मेरे कायद के, भाई यही हुक्म है कि उससे पहले आप लोग यकजा हो जाएं और ये फ़ैसला कर लें कि टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ चलेंगे। और मैं इसमें, मुझे यकीन है कि मेरे साथ और भी मेरे जो टिकट होल्डर हैं, जो नहीं हैं, जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं, वो भी इस बात पे खुश हैं, वो सब यकजा हैं कि ये एक फ़ैसला जो कायद का ठीक है कि एक जगह हम इकट्ठे हो जाएं। जब वक्त आए टिकट जिसको मिले, फिर हम यकजा होकर, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं टिकट मिलता, जिसको हल्के में टिकट मिलेगा MNA का, MPA का, मैं सबसे पहले उसके घर जाऊंगा कि कायद ने आपको टिकट दिया, आओ हम साथ चलें। ये एक एजेंडा है हमारा। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी अफवाहें हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब बहुत करीब थे मियाँ साहब के, एकदम इख्तिलाफात बढ़े, दूरियाँ होगी, खान साहब भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डैमेज करेंगे। देखें, चौधरी निसार का आपने नाम लिया, चौधरी निसार अली खान साहब का मुस्लिम लीग में कोई जगह नहीं है। मेरे कायद
के बारे में, जब मरियम साहबा के बारे में बात हुई, लेकिन मेरे कायद का जो आप देखें, आप मिसाल ले लें, जिसने ऐसी बातें की फिर उसका क्या हाल हुआ। तो जो आपने चौधरी निसार अली साहब की बात की है, उनका तो मुस्लिम लीग में कोई जगह नहीं, शायद किसी और जमात में वो चले जाएं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ उनकी, मुझे जहाँ तक मैं वर्कर हूँ, मैंने देखा है कि इतनी बातें करके तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो निसार अली खान साहब आपका वोट बैंक डैमेज नहीं करेंगे? नहीं, आपने देखा कि वोट बैंक डैमेज क्या किया उन्होंने, जो टेक्सला से वो हार गए हैं, दूसरी सीट में वो हार गए। अगर वो होते तो वो जीत जाते। मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो जो नवाज शरीफ के साए तले हो के मुस्लिम लीग का वर्कर मुस्लिम लीग नून खड़ी है, वही जीतेंगे। जो कायद के ख़िलाफ़ होंगे, जैसे जो निसार अली साहब ने बातें की, उसके बाद देखें वर्कर ने उनको वोट नहीं दिया। सर, वोट की जैसे आप बात कर रहे हैं, इस टाइम कैंट के अंदर और अपना दूसरा, अब अगर सिटी के अंदर आ जाएं तो चौधरी तनवीर खान साहब ने एक बहुत अच्छी कैंपेन चलाई थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। इसके अलावा भी कई आपके मंजे हुए लोग आए, फ्लॉप हो गए। तो आप किस तरीके से, क्या एजेंडा है, क्या आपके जहन में ऐसी सोच है कि आप रावलपिंडी में आए हैं और रावलपिंडी की आवाम के लिए क्या ऐसी तरक्याती मंसूबे, क्या काम लेके आए हैं जिससे आपको उम्मीद है कि वो आप लोगों के सामने रखेंगे और लोग यकीन कर आपको वोट देंगे? देखें, एजेंडा मेरे कायद का है, मियाँ नवाज शरीफ का ये एजेंडा है कि रावलपिंडी शहर मुस्लिम लीग नून का गढ़ बने। फिर जो उनकी हदायत होती हैं उस पर अमल होता है, और जो उनकी हदायत पे अमल मैं देख रहा हूँ हो रहा है। कोई धड़ेबंदी, ये एक आवाज़ है, सब के लोग कहते हैं जी देखें ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, नहीं है। जब तक हम कायद के हुक्म पे चलते रहेंगे, कोई ग्रुपबंदी नहीं होगी। छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे, और जिसको मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जिस जगह भी, और भी जगह लोग, और भी ज़िले जिनमें ये लड़ाइयाँ हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। एक ही आवाज़ होगी कि नवाज शरीफ का जो टिकट होल्डर है, वर्कर उसको वोट देगा, उसको कामयाब करेगा, और वो कामयाबी मियाँ नवाज शरीफ की है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पिंडी भी ऐसा ही होगा। आप देखेंगे जब टिकट अनाउंस होंगे, जिसको टिकट मिलेगा, वर्कर उसके साथ जान लड़ा के मेहनत करेगा, क्योंकि वो मेहनत नवाज शरीफ के लिए होगी। और इंशाल्लाह वो फिर पिंडी हो, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, गुजरात हो, कोई भी शहर होगा, जब इकट्ठे हो के टिकट होल्डर का साथ देंगे और वोट उसको देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तलाफात पीछे रहेंगे। और ये इस दफ़ा मुझे यकीन है कि पंजाब जो है उसमें, तो पिछली दफ़ा भी हुकूमत हमारी बननी थी, लेकिन उन्होंने बनने नहीं दी। जो लोग इसके पीछे एक एजेंडा लेके आए थे, तो पंजाब में तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। बलूचिस्तान, सरहद और सिंध में भी आपको नज़र आएगा, और सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून होगी। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा सर, जैसे मेट्रो का तोहफ़ा आप लोगों ने दिया, यूरालो जी, कडियालो जी, रावलपिंडी की आवाम के लिए मुस्लिम लीग नून के जो प्रोजेक्ट हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हर बंदा दिल के हॉस्पिटल में जाता है और वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए उसका इलाज के मेरिट पे होता है। मेट्रो में हर रावलपिंडी का गरीब बंदा एसी वाली बस में सफ़र कर रहा है। क्या समझते हैं, रावलपिंडी में अभी और बड़े प्रोजेक्टों की ज़रूरत है? क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, पार्क ख़त्म हो गए हैं, रावलपिंडी के अंदर वो खूबसूरती जो थी तजावज़ात की वजह से ख़त्म हो चुकी है। कुछ सियासी लोग हैं जिन्होंने तजावज़ात की हुई हैं। तो क्या समझते हैं आपकी हुकूमत आने के बाद आप लोग वो वगज़ार करवाएंगे और रावलपिंडी को दोबारा खूबसूरत शहर बनाएंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखें ना, मुश्किलात अभी पानी का कितना मसला है आपके सामने है, इस पर भी काम हो रहा है। आप देखें, अब यूनियन सतह पे लोगों से आप पूछें, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनके काम हो रहे हैं, पानी भी आ रहा है, बिजली की प्रॉब्लम है, ये सड़कें हैं, गलियाँ हैं, इन पे काम हो रहा है। लेकिन जब हुकूमत बन जाएगी इस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब इसमें बड़े मशहूर हैं, पंजाब में उन्होंने कितने काम किए, तरक्याती कामों में वो सबसे आगे। ये अभी 15 महीने में आप देखें शहबाज साहब ने कितने काम किए। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तरक्याती कामों में रुकावट तो होगी नहीं, और तेज़ी आएगी। और इंशाल्लाह आपको ये नज़र आ रहा है, आप पूछ लें आप गली महल्ले शहर से कि यहाँ पानी के जो वाफर मकदार में काम हो रहा है, गलियाँ जो हैं वो बन रही हैं, लाइटों का प्रॉब्लम ये वो सारे दूर हो रहे हैं। और ये इसकी एक ही वजह है
कि विजन है मियाँ साहब का, शहबाज साहब का, कि अवाम के लिए काम किया जाए। आपको नज़र आएगा कि पिंडी शहर जब हुकूमत आ जाएगी मियाँ साहब की, और पिंडी शहर में आपको काम होते हुए नज़र आएंगे, आपको ये रोशनियों का शहर नज़र आएगा। सर आपको पता है रावलपिंडी का ज़्यादा खिता पटवार ज़रूरी रकबा है, बहुत ज़रूरी ज़मीनें थी यहाँ पर। जैली हाउसिंग सोसाइटियों का एक जाल फैल चुका है यहाँ पे, और कुछ सियासी लोगों की भी सोसाइटियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। क्या समझते हैं ज़रूरी रकबे को इतनी बेदर्दी से ख़त्म करना और जंगलात की कटाई करना, मौसमी तब्दीलियाँ भी आपके सामने हैं, तो इसके ऊपर कोई काम होगा? देखिए आपने बात की, देखिए मरी जो है ना उस पर भी अभी भी आपको पता है बहुत काम हो रहा है। वहाँ सारी कंस्ट्रक्शन रुक गई है, वो रोक दी गई है कि मरी की जो असली हालत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी पिछले दिनों वहाँ कहीं बिल्डिंग गिराई गई है, क्योंकि शहबाज साहब का हुक्म था कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, तजावज़ात को हटाया गया। तो आप ख़ुद देखें कि उनका क्या, उनके जो इरादे हैं वही है कि पाकिस्तान पिंडी, हमारा पिंडी शहर भी ना ज़रूरी तरक्याती ठीक है, लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ जैली हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। मज़ीद इस पर काम होगा। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि रावलपिंडी शहर आपको अब बदलता हुआ नज़र आएगा। 4 साल में इमरान न्याज़ी ने कोई काम नहीं कराया, एक छोटे से छोटी उसने सड़क भी नहीं बनाई। आप देखें नवाज शरीफ साहब का दौर देख रहे हैं, हर दौर में जब भी काम हुआ है सिर्फ मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ। आप उनका दौर निकाल दें तो आप मुझे बताएं और कौन प्राइम मिनिस्टर है जिसने इतने काम किए हैं। तो इंशाल्लाह वो अपनी रवायात को कायम रखेंगे और पाकिस्तान में फिर तरक्याती काम चलेंगे। अच्छा सर, जैसे पार्क्स के ऊपर अगर बात की जाए या क्रिकेट ग्राउंड्स के ऊपर बात की, पिंडी में आबादी इतनी हो चुकी है कि अब जगह खाली नहीं रहेगी। क्या आपका कोई एजेंडा है कि स्पोर्ट्स के ऊपर, चूँकि मियाँ साहब बड़ी तवज्जो पहले भी दी है, स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा काम हुआ, इनके दौर में बहुत अच्छे हमारी क्रिकेट टीम ने भी रिजल्ट निकाले, तो नया टैलेंट सामने लाने के लिए क्रिकेट ग्राउंड बनेंगे? ये देखें ना, आप अभी स्पोर्ट्स पे ऊपर जितने शहबाज साहब ने पैसे दिए किसी ने नहीं दिया, आपको पता है। तो वो तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लाहौर देख लें, पिंडी देख लें, इस्लामाबाद में देख लें क्रिकेट जो ग्राउंड है। अब आपके देखें ये जो प्राइवेट जो कितने मैचेस होते हैं क्रिकेट के, ख़ासकर टीमें बनी हुई हैं, सारे काम देखें। हमारी एक ख्वाहिश भी है मियां नवाज शरीफ साहब की कि ग्राउंड जितने ज़्यादा हों स्पोर्ट्स में, जो यंग हैं वो अपना नाम पैदा करें, फिर वो इन बुरे कामों से बच जाते हैं। और जितने ग्राउंड्स होते हैं वो कम है, बाहर दुनिया में यही है कि क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड ये बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ भी हैं। और आने वाले वक्त में हम हमेशा, मैं आपको बताता हूँ कि मियाँ साहब तो ख़ुद एक क्रिकेटर थे, शौकीन थे इस बात के, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के जो ग्राउंड उन पर तवज्जो दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया जाए। सर हेल्थ के ऊपर क्या काम कर रहे हैं? हेल्थ पे आपको देखें, हॉस्पिटल, आपने खुद बातें की, हेल्थ के ऊपर जितने काम हो रहे हैं आप मुझे बताएं। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि जो हालात पाकिस्तान के 4 साल में ख़राब हुए, पैसे की जो कमी हुई, लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया, तो इस पे भी तवज्जो दे रहे हैं और हेल्थ पे भी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये जो कार्ड था, ये हेल्थ फ्री कार्ड, ये मियाँ साहब का एक वो सारा प्रोग्राम था जो इसने टेक ओवर किया। अब ये उन्हीं के बनाए हुए मंसूबे हैं, उन पे अमल हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा तवज्जो देगी इंशाल्लाह। हॉस्पिटल और ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा लोगों को ये बताया जाएगा कि भाई आप अपने आप, अब देखें बच्चों का भी जो है ना, यंग बच्चे वो क्यों ख़राब हो रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, कोई खेलों के इतनी चीज़ें नहीं है। जब ये ज़्यादा मकदार में होंगे तो फिर बच्चे जो इस काम से बच के खेलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। आपसे मेरा ये वादा है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो वो इन कामों को, तरक्की के कामों को फिर आगे लेके जाएंगे। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आप मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी और पाकिस्तान के कारकुनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ये मैसेज है, मैं भी वर्कर हूँ रावलपिंडी शहर में, वर्कर जो है जितना वो मुतारक हो रहा है, और नाराज़ वर्कर्स को मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी एक इल्तिजा है कि नाराज़गी जो है इसको ख़त्म करें। मैं कायद का वर्कर हूँ, आप भी कायद का वर्कर हैं, हमने काम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए करना है, पार्टी के लिए करना है। और वर्कर में ये अब चीज़ आ गई है, वो वर्कर खुश है, बाहर आ रहा है। मैं देखता हूँ कि मुझे वर्कर आके मिलते हैं, क्योंकि मैं भी वर्कर हूँ, एक पार्टी का वर्कर हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये यकीन से कहता हूँ कि रावलपिंडी शहर में हर गली महल्ले से वर्कर निकलेगा, अपने कायद के लिए निकलेगा। और जो
कायद के लिए वर्कर निकलता है, फिर वो कायद के हुक्म की तामील करता है और कायद का हुक्म है कि वर्कर की इज़्ज़त की जाए। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि वर्कर ही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वक्त आएगा कि वर्कर जिसको चाहेगा कि ये हमारे काम करता है, इसको टिकट दिया जाए, तो उसको टिकट मिलेगा। फिर लोग पीछे इस पे भागेंगे कि वर्कर को कि आप हमारी हिमायत करें कि हमें शायद कायद टिकट दे दे। आने वाला वक्त वर्कर का है, वर्कर को इज़्ज़त मिलेगी तो फिर इंशाल्लाह जो वो टिकट होल्डर है वो वर्कर के घर घर जाके उनसे हमेशा उनके लिए पूछेगा कि मैंने आपका कोई काम करना रह तो नहीं गया। ये वक्त आएगा तो वर्कर की भी इज़्ज़त होगी और मेरे कायद का जो ये एक विजन है वो कामयाब होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद थे नासिर भट्ट साहब के साथ, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया, तरक्याती कामों के बारे में बताया। अपने मेज़बान इफ्ताली भट्टी को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बान।